बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि तोशा खाना केस के अंदर खान साहब और बीबी साहबा की ज़मानतें जो हैं वो अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं। जहाँ सज़ाएँ देनी हो वहाँ पर पूरी रात 11-12 बजे तक ट्रायल जारी रहते हैं। और इस तोशा खाना केस के अंदर सारी दुनिया ने देखा कि सरकार जो है जानबूझ कर डिले कर रही थी कि मैक्सिमम टाइम गेन किया जाए कि ऐन मौके पर ज़मानतें खारिज की जाएँ, फिर उधर से स्पीड उस ट्रायल के अंदर लगाई जाए, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नई सज़ा हो जाए, तब तक ये ज़मानतें जो भी हमने डिसीजन देना है खारिज भी करनी है, तो फिर ऊपर अगर जाएंगे भी तो मकसद क्या है? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब और बीबी साहबा को अंदर रखना। मैं वाज़ह कहना चाहता हूँ कि तोशा खाना केस के अंदर एहतसाब अदालत के जज और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, ये दो शख्स जो हैं, इन दोनों ने कसूर किया और इन दोनों ने इल्लीगल अरेस्ट करवाया। ये कैसे करवाया कि खान साहब और बीबी साहबा की तरफ से जो एक पटिशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो नोटिस भिजवाए गए थे नैब की तरफ से, उन नोटिस को चैलेंज किया गया था, लेकिन वो 5 दफ़ा लगाने के बावजूद उस पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नहीं की। फिर ये कहते हैं जी कि आमिर फ़ारूक साहब के बारे में या किसी जज के बारे में 5 दफ़ा समाअत नहीं की। फिर क्या किया कि जो एहतसाब अदालत का जज है उनके पास हमने खान साहब और बीबी साहबा की दरखास्तें दी, प्री रेस्ट बेल्स फाइल की। अब प्री रेस्ट बेल्स जो होती हैं एज ए मैटर ऑफ राइट, अगर 302 का मामला है ना, किसी बंदे को अगर आपने कत्ल कर दिया है, कोई गद्दारी का मुकदमा है, कोई मुकदमा है, तो एज ए मैटर ऑफ राइट आपको वो मिल जाती हैं। लेकिन प्री रेस्ट बेल्स जो हैं साथ में वो नहीं मिली। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर नोटिस फरमा दिए। जब नोटिस फरमाए हैं तो नोटिस के दरमियान ही गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई, हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और जब नैब तरमीम के ऊपर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो तोशा खाना केस हो या अलकादर ट्रस्ट केस हो तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अलकादर भी चल रहा है और तोशा खाना का केस जो है वो जाकर सरकार ने ये अदालत के अंदर कहा कि ये जो केस है अब यहाँ पर नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी मालियत जो है 50 करोड़ से नीचे है, 3 करोड़ और 20 लाख का ये केस है, तो इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए FIA के पास। अब ये इस अदालत के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। उस अदालत ने, नैब अदालत ने, एहतसाब अदालत ने ये किया कि उस केस को FIA के पास भेज दिया। अब FIA स्पेशल जज जो हैं वो आके, उनका नोटिफिकेशन हुआ, उन्होंने आके ट्रायल शुरू किया केस के ऊपर, ज़मानत के ऊपर समाअत शुरू की। अब ज़मानत के ऊपर जब समाअत शुरू की है तो आपको चाहिए कि फिलफौर फैसला दिया जाए। आप क्यों बहाने मान रहे हैं? हमें पता था कि ये बेल्स खारिज करेंगे, लेकिन हम कह रहे थे कि अगर खारिज भी करनी है तो जल्दी करें ताकि हम हाई कोर्ट के अंदर जाएं। इन्होंने जानबूझकर केस लटकाया। चौथी दफ़ा तोशा खाना केस स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जज हमायूं दिलावर ने सज़ा दी, उसके बाद नैब एहतसाब अदालत ने 14 साल सज़ा दी तोशा खाना केस के ऊपर। एक जेली रसीदों के हवाले से FIR दर्ज है, इस्लामाबाद के अंदर चल रही है, और चौथा ये केस यहाँ पर FIA के अंदर ये चल रहा है। कहीं पर भी अगर कोई केस स्टार्ट होता है ना, कोई डिपार्टमेंट करता है, FIA करता है, नैब करता है या कोई करता है, वो अपनी एक इंक्वायरी शुरू करता है, अपना एक केस बिल्ड करता है, नोटिस करता है, या उसके ऊपर पूरी वो कार्रवाई करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली नैब ने कहा जी अब FIA करेगा, हालांकि कानून के अंदर ये ममानियत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और कानून के अंदर ये भी है कि आपने एक जुर्म के ऊपर एक दफ़ा सज़ा दे सकते हैं, ट्रायल चला सकते हैं, एक भी जुर्म तो हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चौथी दफ़ा स्टार्ट है, तो खुलेआम कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं, खान साहब जो हैं, वो टूटें। क्योंकि अब आप देखें कि 9 मई के केसेस आज लाहौर में लगे हुए हैं। ज़मानतें डिसाइड क्यों नहीं की जा रही हैं? आप दरखास्तें आप डिसाइड तो करें, अगर आपने खारिज करनी है तो कर दें, लेकिन लेट करना, 6-6 महीने लेट करना, साल करना और साल के बाद कह देना जी खारिज हो गई है, मकसद ये है कि वो बाहर ना आए। और बीबी साहबा की बेल खारिज करने का मकसद ये है कि उनको, बीबी साहबा को मेंटली टॉर्चर किया जाए, खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जाए, क्योंकि पूरे इन्होंने हथकंडे अपनाए। खान साहब के ऊपर 250 केसेस बनाए, पार्टी के ऊपर केसेस बनाए, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया, निशान लिया, इलेक्शन में डाका डाला, 9 मई का मलबा हमारे ऊपर डाला, सारा कुछ किया। इन्होंने देखा कि वो टूट नहीं रहे, तो लिहाजा अब
उनकी एहलिया को सज़ाएं देकर उनको अंदर रख के उनको टॉर्चर करके किसी न किसी तरीके से उनको तोड़ा जा सके। अक्ल के अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि वो शख्स उसके दिल में जो इरादा है वो ये है कि मैंने इस मुल्क की खातिर हर हद तक जाना है और हर हद तक मैंने कोशिश करनी है कि अपनी एफर्ट्स इस मुल्क को मैं आज़ाद करूँ, हमारे तमाम इदारे आज़ाद हों। तो जब इंसान का ईमान जो है अल्लाह ताला पर इतना पुख्ता हो और उसके इरादे इतने नेक हों, क्या ये दुनियावी ताकतें उसे रोक सकती हैं, उसे डरा सकती हैं, उसे पीछे हटा सकती हैं? तो सारी इनकी कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल बेजा हैं। आज मैं ये शुएब चहीन साहब खड़े थे, मैं खड़ा रहा हूँ, सलमान अकरम राजा साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, शुएब चहीन साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमें आज समाअत के अंदर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अंदर जाने नहीं दिया गया। 10:30 से मैं आया खड़ा हूँ, कहा गया जी ऊपर से हुक्म आता है जी हम आपको भेजते हैं। हाई कोर्ट के हुक्म की वॉलेशन की गई है। कमीशन जो है हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है इस वजह से कि आपने जाकर इनको जो हर्डल्स होती हैं उसको स्मूथ करवाना है। ज़िया भाई मेरे साथ खड़े हैं, तमाम वकील वहाँ खड़े रहे, अंदर नहीं जाने दिया गया। जो पहले उन्होंने भिजवाने थे वो उन्होंने भिजवा दिए 2-4। उन्हें पता था ना कि बेल खारिज होगी और खान साहब बात भी करेंगे। मैक्सिमम उनकी कोशिश होती है कि कम से कम मतलब अगर कोई वकील गया है तो डेफिनेटली अगर सलमान साहब गए हैं तो वो रोस्टम पे होंगे। अब उन्हें यह है कि कहीं मीडिया के साथ खड़े होकर नईम खड़ा होगा, शुएब खड़ा होगा या कोई और खड़ा होगा तो वो जो बातें कम से कम बाहर आएँ। आज सहाफ़ियों को भी रोका गया, 3 गए अंदर, 3 बेचारे खड़े रहे और एंड पर भेजा है। वो गए, उन्होंने कहा कि हमसे पहले मीडिया टॉक होगी। उनसे कहा जाता है कि आपने जाकर सवालात नहीं करने। एक आध बंदे ने अब इंसान है, कोई ज़हन में सवाल, मीडिया क्यों जाता है? क्या मीडिया पे पाबंदी है? क्या वो सवाल नहीं कर सकते? आप यहाँ पर खड़े हैं, सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? इस मुल्क की खातिर खड़े हुए हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप खिदमत ये कर रहे हैं कि कहीं पर नाजायज़ कोई नाइंसाफ़ी होती है, कहीं पर कोई गलत काम होता है, आप उसकी आवाज़ बने हुए हैं। आप आवाज़ ही रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आवाज़ ही बंद हो। तो आपने जानबूझकर उनको रोका और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। और हाई कोर्ट के हुक्म की वायलेशन करना, हाई कोर्ट के सामने वाज़ेह तौर पर इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि ये ओपन ट्रायल है, ये फेयर ट्रायल है। किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है। यहाँ पर कोई हमारा वर्कर नहीं जा सकता। यहाँ पर मीडिया के ऊपर सख्तियाँ हैं, यहाँ पर वकला को जाने के ऊपर पाबंदी है। तो हम इन तमाम जो इनका कंडक्ट है उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम ये सदा करते हैं आला अदलिया से कि देखेंगे ये क्या हो रहा है। कमीशन को हमने फ़ोन किया लेकिन कमीशन की भी उन्होंने बात नहीं मानी। तो ये सूरत हाल चल रही है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने फस्तायत की है, हमारे जो हमने पुरअमन वहाँ पर एहतजाज रखा था रावलपिंडी के अंदर, हमारे वर्कर्स के ऊपर गोलियाँ चलाई गईं, रबड़ की गोलियाँ और फिर दूसरी गोलियाँ चलाई गईं। हमारे लोगों को ज़ख्मी किया गया, आंसू गैस चलाई गई। सिर्फ ये नहीं कि कोई नौजवान थे बल्कि वहाँ पर ख़वातीन थी, वहाँ बच्चे थे, वहाँ बुज़ुर्ग थे। एक बूढ़ी खातून जिसे 70 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया है और सैकड़ों हमारे कारकुनान पकड़े गए। 500 से ज़्यादा लोग जो हैं उनके ऊपर जो है वो FIR दे दी है। मामला ये है कि वो आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद हो, वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। ये मरियम, शहबाज, नवाज़, ये वज़ीर दाखिला, ये सारे रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए अपने पॉलिटिकल गेन हासिल करें। ये सारे के सारे ये चाह रहे हैं कि कोई बात ना करे, कोई बोले नहीं और उसको जो मशीनरी है उसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए एक पार्टी को उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। सिर्फ ये चोर करप्ट जो हैं ये यहाँ पर नजर आए और कोई बंदा नजर ना आए। और ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं है, ये अवाम है, ये पाकिस्तान की अवाम है जो शऊर रखती है। आप जितनी फस्तायत कर लें, जो मर्जी है कर लें, मियाँ वाली, फैसलाबाद, मुल्तान, तीनों जगहों के ऊपर इमरान खान की कॉल है और इमरान खान की कॉल के ऊपर तीनों शहरों के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बुध वाले दिन अवाम का समंदर होगा। और 5 को हम लाहौर आ रहे हैं। मरियम, इंतज़ार करना, तैयारियां भी करना, हम भी आ रहे हैं, हमारी भी तैयारियां हैं। इंशाअल्लाह फिर आपके सामने उधर बात होगी।